कालेषु माम अनुसमर युद्धया च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यासि आशंशय। तो इसका मतलब पढ़ेंगे अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, नहीं बोलना नहीं है। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारा मन बड़ा चंचल है और दिमाग भी। तो जैसे हम थोड़ा सा सुनना शुरू करते हैं उसके बाद दिमाग कहीं हट जाता है, तो कईयों का हटा होगा। दोबारा सुनना। कौन बोल रहा है ये? कृष्ण जी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो अगर कोई मोदी आके आपसे कुछ बोले तो सारे कान, वैसे तो दो ही हैं, पूरे अलर्ट हो जाएंगे, फ़ोन स्विच ऑफ होगा, सब कुछ बिल्कुल ध्यान से। वो हल्के भी बोल रहे होंगे, आपको लगेगा एक बार मैं सुन लूँ, मोदी खड़ा है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो हमारे कान खड़े होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तुरंत। तो अब दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है। अतः भगवान बोलने वाले हैं तो धूम धमाका तो बचेगा। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण का रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। समझ में आया? जी। दोबारा सुनो। अब ये सुनने के बाद ना सिर्फ इसके ऊपर जो भी डाउट है वो पूछना है आपने, ठीक है। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब आया होगा कुछ इस पे कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूरे युद्ध के बीच में तीर कमान तान कर तो मन बुद्धि स्थिर कैसे रहेगी? वो भी भगवान में। तो ठीक है, सामने बैठे हैं। सही बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया सारा कुछ? वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब हो रहा है भगवद गीता आपको एक बार पढ़ने में समझ में आ रही है, तो पढ़ोगे तो आ ही जाएगी अब तो। मेरे को तो 4-5 बार लग गए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही। तो जैसे प्रभु जी का क्वेश्चन है कि युद्ध के बीच में भगवान उपदेश दे रहे हैं और वो अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कह रहे हैं युद्ध भी लड़ना और अपना सारा ध्यान मुझ में समर्पित भी करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने पहली बात युद्ध के बीच में ही उपदेश क्यों दिया? अब अर्जुन तो उनके साथ ही रहता था, पहले दे देते, पहले ही बताते भाई युद्ध के अंदर सब होएंगे, तेरे चाचा मामा मत आए, कन्फ्यूज मत होइयो, टेंशन में मत आइयो, वहाँ मारना पड़ेगा। लेकिन युद्ध के बीच में ही क्यों चुना? तो ये इसलिए बता रहे हैं कि जब हम फ्रंट पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, तो बहुत सारे रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो वो नए नए चैलेंजेस हमारी पढ़ाई में नहीं हुए होते, वो प्रैक्टिकल जाके पता चलता है कि क्या नया चैलेंज आ गया आज। फिर उसको अपना दिमाग लगाते हो, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हो। ऐसा होता है ना? तो भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि इतनी ट्रेनिंग ले ली, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि भैया मैं नहीं युद्ध कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, अब तेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि अब तो युद्ध चल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि जो जिसका वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम आप मत बताना, बाकी सब कोई बता सकता है। वर्ण आश्रम क्या होता है? ठीक है, आपको पता है? 50 साल के बाद नहीं, वो तो वानप्रस्थ होता है। जो समय जो हम लोग यंग एज में रहते हैं वही वाला? नहीं, तो ब्रह्मचारी आश्रम हो गया, मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ। हाँ, हरे कृष्ण।
प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी वर्ण आश्रम मैंने लास्ट क्लास में, बैठो बैठो, याद है वर्ण आश्रम कौन कौन से थे? नहीं मैं बताऊं? हाँ आप बताओ मुझे। तो सबसे पहले होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? ब्राह्मण, फिर होता है क्षत्रिय, फिर होता है वैश्य, फिर होता है शूद्र। वैश्य होता है जो बिजनेसमैन, शूद्र होता है जॉब करने वाला या निम्न लेवल का काम करने वाला या जॉब करने वाला। क्षत्रिय होता है जो देश की रक्षा करता है, और ब्राह्मण होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है। तो आज की डेट में 90-80% तो शूद्र ही हैं कि जॉब करते हैं। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि शूद्र नीची जाति का होता है। भगवान ने बोला जिस भी आश्रम में हो आप, उस आश्रम को बड़े अच्छे से फॉलो करो। जो भी काम करते हो उसको बड़े अच्छे से करो, ध्यानपूर्वक। हरे कृष्णा। और वो करते हुए अपना मन और दिमाग मुझ में स्थिर करो। तो प्रभु जी का यही क्वेश्चन था कि अपना मन और दिमाग कैसे स्थिर कोई कर सकता है? जैसे आप पढ़ रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। अब जॉब के वक्त तो जॉब ही होएगी ना, ये थोड़ा ना होगा कि जॉब कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से हमने कंप्यूटर में एंट्रीज करनी है, उस टाइम पे मैं कीर्तन चला लूँ या लेक्चर सुन लूँ तो गलत हो जाएगा काम, हो तो है ना। तो काम के वक्त तो काम ही होगा। भगवान ये भी कह रहे हैं कि काम अच्छे से करना है, फिर कह रहे हैं दिमाग और मन में मेरे को लेके आना है। तो ये तो ड्यूबियस हो गया है ना। तो इसका आंसर कौन देगा? हरे कृष्णा मंत्र बोलने से मन शांत रहता है, एक कंसंट्रेशन आ जाओ आगे आ जाओ आगे। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, तो दिमाग में वो भगवान भी रहेंगे और वो काम भी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। उस टाइम तो बात बन सकती है, पर पंगा तो ये है ना जब सामने से मुँह पतो लठ लेकर आ रहा हो कोई, फिर भगवान कैसे याद रहे? वो फिर तो हमने लठ ठान भगना है। सही बात है। और फिर उस टाइम गुस्सा भी जरूरी है, ताकत भी जरूरी है। उन सारी चीज़ों के साथ जो मैं तो चलो हम बैठे हैं काम कर रहे हैं, हमने अपना वो ले रखा है, हम अपना कर रहे हैं। ठीक है चलते। तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई काम करना होता है ना, जैसे कि शादी होनी है। अब शादी में आप सबका एक्सपीरियंस है, जिसकी नहीं हुई है उसने देखी है हज़ारों शादियाँ, गए हो ना शादियों में। तो आप बताओ, आप ही बताना, किसी शादी में गए हो ना, तो शादी से एक दिन पहले क्या होता है? सगन वगैरह, सगाई वगैरह होती है, उसमें डीजे बजेगा, ढोल बजेगा। फिर शादी के पूरे प्रोसेस के मतलब फिर हम जाते हैं शादी में, बहुत बड़ा टेंट लगा होता है, स्नैक्स खा रहे होते हैं, डीजे लगा होता है, डांस कर रहे होते हैं दबा के, और पीने वाले पी रहे होते हैं, खाने वाले खा रहे होते हैं नॉनवेज। और फिर शादी में सब तरह का देखा जाए तो उल्टा काम हो रहा होता है, समझ रहे हो ना। उल्टा मैक्सिमम शराब वहाँ चल रही है, नॉनवेज वहाँ चल रहा है, कभी डीजे। ये मेरा ध्यान ना पहले भी जाता था मैं जब बेस्कॉन में, नहीं कि गाने ऐसे चल रहे होते हैं कि अगर गाने का कोई मतलब निकालेगा ना, और अगर वो मतलब मैंने आपको बोल दिया ना, तो आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दोगे कि बोला कैसे ये। और उसी गाने पे हम सबकी माँ बहनें डांस कर रही होती हैं और हम साथ में लगे होते हैं, और वही गाने का अगर मतलब निकालेंगे तो खून हो जाए। सच बता रहा हूँ, आप गाने सुन लेना, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर, व्यास आसन में बैठा हूँ। ऐसे गाने अगर उसका एक शब्द यहाँ से बोल दूँ ना, तो चाकू मार दे कोई बाहर कि तुम्हारी बहन ऐसे डांस करेगी, तो आप चाकू मार दोगे। और वही जब डीजे पे चल रहा होता है 500 लोगों के बीच में, हमारी माताएं बहनें, हमारी बीवियां, हम खुद उस स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं बिना उसका मतलब सोचे हुए। तो जो हैवानियत वहाँ पे दिखती है वो कहीं नहीं दिखती। ये शादी है, लेकिन लाया यहाँ पे भी विष्णु को जाता है, हवन होता है, फिर लावा फेरे होते हैं, उसमें विष्णु का आवाहन होता है ना। हालांकि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे विष्णु आ रहे हैं वहाँ पे आप कैसे शराब आ सकती है, कैसे गाने चल सकते हैं, कैसे कुछ हो रहा है। बट आज से 100 साल पहले तो ऐसे शादियाँ नहीं होती थी, 50 साल पहले भी शादियाँ ऐसी नहीं होती थी ना। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हुआ करती थी शादी, या सबको भोज कराया जाता था, कीर्तन हो रहा होता था, भजन चल रहे होते थे। आज से 50-100 साल पहले भोज कराया जाता था।
हरे कृष्ण, अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो कहने का इधर आ जाओ प्रभु जी। वैसे वक्ता के सामने ना कभी बैठना नहीं होता, बट अभी सब ऑडियंस दिख नहीं रही इसलिए मैंने बोला आपको, क्योंकि नए नए लोग हैं ना इसलिए। तो उस शादी के अंदर भी अगर हमने कुछ अच्छी चीज लेके आनी है तो हम यज्ञ करते हैं ना। उसमें फिर पंडित जी को बुलाया जाता है, और पंडित जी को आजकल की शादियों में तो बोला जाता है जल्दी जल्दी निपटा, और वो पंडित जी भी ज़्यादातर तंबाकू मुंह में होता है या पान होता है, या पहले उससे पहले भी वही खाना खा रहे होते हैं जो सब खा रहे होते हैं, प्याज लहसुन वाला भी सब खा रहे होते हैं, वो पंडित जी भी खा रहे होते हैं ज़्यादातर, और फिर हवन पे भी बैठ जाते हैं वो। चलो जो भी है, फिर विष्णु का आह्वान किया जाता है, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, फिर जिंदगी की शुरुआत की जाती है। तो यानी कि जिंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान को बुला लिया गया। यही करना है हमने। जब हम पढ़ने जा रहे हैं सुबह कॉलेज में, हम नौकरी करने जा रहे हैं, तो सुबह भगवान का नाम लेके जाएं, अच्छे से माला करके जाएं, जो जितनी करता है, 1 माला, 5 माला, 10 माला, 16 माला, कि भगवान मेरे में कोई शक्ति नहीं है। जैसे मैंने आज बोला था, मंगलाचरण क्यों करते हैं? नमस्कार करते हैं भगवान को, फिर विषय आदेश देखते हैं, और फिर लास्ट में आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये रोज़ सुबह भी तो कर सकते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दो, आपकी शक्ति से मैं चल पा रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, ये विषय है हमारा। आप आशीर्वाद दो कि जो सेवा आपने मुझे दी है, यानी कि मेरे को नौकरी की, पढ़ने की, गृहस्थ की, वो मैं अच्छे से निभा पाऊँ सेवा के माध्यम से। और फिर रात को जब आओ कि जो आपने सेवा करने के लिए दी थी मैंने करने का पूरा प्रयास किया, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे में कर्ता का भाव आया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो भी मैंने किया वो आपको समर्पित। ये हो सकता है। तो हम रोज यही करते हैं। ये possible। जब हम 16 माला करते हैं, जो भी माला करते हैं, माला करने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान जो माला करते हैं अपराध हुए मुझे क्षमा करना, और मेरे में माला करने की कोई योग्यता नहीं है, आपने करवाई है, मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। और रात को जब बेड पे जाते हो तो मैं बेड के ऊपर ही प्रणाम करता हूँ कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। तो जी साइड हो जाओ, जरा निकलना है, बाद में आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं पूरा दिन इतने अच्छे से चला पाऊँ या जो भी था, लेकिन मैं अपने अच्छे से दिन को इस्तेमाल नहीं कर पाया, प्रजल्पा कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ काम भी किया, उसके लिए मुझे क्षमा करो, और कुछ अच्छा हो तो वो आपको समर्पित। ये है भगवान मन और बुद्धि में स्थित। काम वैसे ही करना है, जॉब वैसे ही करनी है, बिजनेस वैसे ही करना है, एम्प्लॉइज से काम वैसे ही कराना है, उसको डांटना है तो डांटना भी पड़ेगा। तो भगवान क्लियर कट बोल रहे हैं। तभी बोला जाता है भगवद गीता इज नॉट अ स्पिरिचुअल ग्रंथ, इट्स ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। दिस इज ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। ये जिंदगी जीने के लिए एक ऐसी बुक है जिसमें बताया जाता है कि अपनी जिंदगी को जीना कैसा है। क्योंकि एक LIC का लोगो है ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के तो ये वाला ग्रंथ वही है, बाद में भी है और साथ में भी है। जिंदगी के साथ भी है और बाद में यही ग्रंथ हमारे को भगवत धाम भी ले जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ भगवान की मर्जी से करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जब सुबह कृष्ण को याद करके मैं आपके लिए ही जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे फादर मदर दिया, मेरे को उनकी ड्यूटी पूरी करनी है। जैसे कि नारद मुनि एक शिकारी को मिले, तो मृगारी था उसका नाम, तो वो उनका खानदानी पेशा था कि वो शिकार करते थे, उसी से घर गृहस्थी चलती थी उनकी। तो नारद मुनि बोला कि भाई तुम ये कैसे शिकार करते हो? अधमरा करते हो, अधमरा करके उसको छोड़ देते हो, वो तड़प तड़प के मरता है, फिर तुम उसको पका के खाते हो या बेचते हो। तो तुम इसको मारना तो वन शॉट में मार दो, तड़पाओ तो मत इसको, बहुत पाप लगेगा, जघन्य पाप लगेगा। कह रहे भाई मेरे माँ बाप ने भी, मेरे बाप ने ये किया, परदादा ने ये किया, ऐसे मारते हैं हम तो, क्या आपको पाप लगेगा? कह रहे मेरे को पाप क्यों लगेगा? मैं जो ये लेके जाता हूँ, ये अपने मेरे माँ बाप रोटी इसी से खाते हैं, और क्या मेरे बीवी बच्चे भी इसी से रोटी खाते हैं, तो पाप तो सबको लगेगा। सही बात है ना? तो नारद मुनि कह रहे हैं पाप आपको ही लगेगा। कह रहा हूँ ठीक है, मैं घर जाके पूछता हूँ। तो अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं
कह रहे हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, आपके लिए भी तो करता हूँ। कह रहे हैं हाँ। तो कह रहे हैं इसका, कह रहे हैं मुनि कह रहे हैं पाप लगेगा। तो कह रहे हैं हाँ लगेगा। तो कह रहे हैं आपको भी तो लगेगा। कह रहे हैं हमारे को क्यों लगेगा, तेरी ड्यूटी है हमारे को खिलाना। हमने कब कहा तू चोरी करके ला, डाका करके ला, मार के ला, तू शराफत से ला, हमको तो रोटी खाने से मतलब है, हम तो नहीं लेंगे पाप, तो अपनी ड्यूटी कर अच्छे से। वो बीवी के पास जाता है, कह रही शादी करके तुम लेके आयो, तुम्हारी ड्यूटी है खिलाना अच्छे से। बच्चों के पास जाता है, भाई हम कहाँ जाएंगे, आप जो खिलाओगे हम वही खाएंगे, होता है ना। तो उसका सर चकरा जाता है कि सारा पाप मुझे लेना पड़ेगा। वो मुनि के पास जाता है, कह रहे कोई पाप नहीं लेना, मुझे लेना पड़ेगा। कह रहे करूँ क्या, मेरा तो घर गृहस्थी इसी से चलती है। कह रहे छोड़ दे इस काम को। कह रहे फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी। कह रहे भगवान के ऊपर आश्रित हो और ये काम छोड़ दे। कह रहे करूँ क्या, प्रैक्टिकल बताओ करूँ क्या। कह रहे ये ले माला कर ले, यहीं पे बैठ जा, माला करना शुरू कर दे। अब वो 2-4 दिन का तो घर पे सामान होता ही है, जैसे वो माला करता रहा सुबह शाम। तो लोगों ने देखा इतना खतरनाक मृगारी शिकारी, ये सच्ची घटना है, ये साधु कैसे बन गया। तो लोग आते जाते उस पर कभी 1 पैसा दे गया, कोई 2 पैसा, उस टाइम के ज़माने में, जैसे आज 1-2 रुपये कुछ हो गया, कोई 1 आलू रख गया, कोई 1 सेब रख गया, कोई 1 केला रख गया। शाम को देखते हो इतना सामान आया हुआ है, और 20-50 रुपये भी इकट्ठे हो गए। उन्हें कहा इतना तो मैं वैसे नहीं कमाता था। घर में वो राशन भी ले जाता है, पैसे भी ले जाता है, फिर तो वो रोज़ माला ही करता रहता है, अच्छे से मन को भगवान को प्रसन्न कर रहा है। भगवान की डिटेल्स लग लिया, उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, जो लैमिनेशन है डिटेल्स। अब वो और ज़्यादा आने लग गया धन धाने। अब वो खुद भी खाता था, घर वालों को खिलाता था, भंडारा भी करने लग गया, क्योंकि कह रहा मेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर नारद मुनि को बोलता है, आपने सहज कहा था कि जो भगवान पे आश्रित रहता है ना, तो भगवान उसको भूखा नहीं बनने देते। वो बोलते हैं हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधान सबको भर भर के देता है। कुछ ऐसे ही है, मैंने अपने आप से बना दिया मतलब तो वही है। अब हाथी को कोई MBA करना पड़ता है, कोई बीटेक करना पड़ता है हाथी को तो नहीं करना पड़ता ना, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। तो भगवान उनको भी तो राशन देता है। आप घर में 1 दाना चीनी का गिरा दो और आपके घर में कहीं दूर दूर तक चींटी नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, अगर थोड़ी सी चीनी गिराओगे चींटी आ चुकी होंगी आपके घर में। उनको पता स्मेल कहाँ से आ जाती है कि यार चींटी वहाँ, चीनी वहाँ गिरी है, होता है कि नहीं होता। तो भगवान ने उनको ऐसे सब कुछ अरेंज कर रखा है कि भाई तेरे को कमाने की जरूरत नहीं, तेरा खाना मैं उसके हाथ से गिरवा दूंगा, चिंता मत कर, और तेरे को खुशबू दिलवा दूंगा, चाहे तू 500 मीटर पे हो या 5 किलोमीटर जो भी है। लेकिन हम लोग भगवान पे आश्रित नहीं रहते। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्रयास नहीं करना, प्रयास तो हमारे को पूरा करना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, जॉब अच्छे से करनी है, लेकिन उसमें ना भगवान के ऊपर आश्रित रहने की शक्ति बहुत कम होती है हमारे पास, बहुत ही कम, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। हमारी ट्रेनिंग ये हुई है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आगे का मुझे नहीं आता, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये ट्रेनिंग मिली हुई है, हमारे को भी यही मिली, हम भी आगे ये दे देते हैं, कोई दिमाग नहीं लगा रहा। और सब बोलते हैं भगवान है, अरे है तो फिर किस चीज़ के लिए है वो, मेरे को समझ में नहीं आया। वो फोटो के लिए है, बस सोच के देखो, वो फोटो के लिए है, कुछ नहीं करता वो। फिर जब फंस जाते हैं ना, बड़े से बड़ा डॉक्टर कहते हैं देखो सब कुछ भगवान के हाथ में अरे यार, बड़े से बड़ा डॉक्टर, आप YouTube खोल के देख लो, बड़े से बड़ा, वो त्रिहेन डॉक्टर है, मतलब दिल्ली के तो बड़े बड़े नामी के नामी डॉक्टर जो पूरे वर्ल्ड फेमस है, सब कुछ नहीं होता, वो कहते हैं ये भगवान से प्रेयर करो। और हर हॉस्पिटल में एक मंदिर जरूर होता है, देख लेना, जरूर होता है। अब सारे डॉक्टर्स तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो विश्वास नहीं करते, मंदिर क्यों बनाया भैया तुमने हॉस्पिटल में, होता है। बड़ी बड़ी जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर भी एक मंदिर होता है, जरूर होता है। हर स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई सरस्वती जी की फोटो या कुछ ना कुछ होता है। यानी कि जितनी मर्जी साइंस डेवलप कर ले, लेकिन वो डिपेंडेंट उसी के ऊपर है, फाइनल डेस्टिनेशन इज देयर ओनली। लेकिन इसको हम जिंदगी में ढालने का प्रयास नहीं करते, दिस इज द प्रॉब्लम। तो भगवान यहां पे कहते हैं डू यूर लेवल बेस्ट, बाकी मेरे पे छोड़ दे, टेंशन मत ले। हम लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उसके चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारे को ऐसा नहीं करना। तो अब हमारे को क्या देखना है, अनुवाद देखते हैं कि भगवान यहाँ पे, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
ध्यान से सुनना। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश, आप पीछे से वो लाइट ऑन करना, ये वाली। हाँ माता जी कर देंगे, माता जी कर देंगे, और दबाओ मतलब दूसरा सारे दबाते हैं। और दबाओ, एक और दबाओ। ये कहाँ की? अच्छा रहने दो, यहाँ से यहाँ से रहने दो, रहने दो, रहने दो, बस बस ठीक है। पंखा चल गया, पंखा तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। मतलब साथ साथ का मतलब जॉब करते साथ साथ नहीं, मतलब सुबह या रात को जब भी आपको टाइम मिलेगा, ऑफिस जाने के पहले या बाद या पढ़ाई के बाद। मनुष्य उनको करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त कर देगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं, भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो इस काम को करेगा वो मेरे लोक आएगा। अब कोई अगर एक आम आदमी गारंटी दे देना कि बेटा तू पढ़ ले, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बंदा कहेगा यार बहुत बढ़िया इंसान है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं गारंटी मेरी है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे भगवान पे। पूरी दुनिया पे विश्वास करेंगे एक्सेप्ट गॉड, और फिर कहते हैं भगवान है। कैसे? इसका मतलब थियोरिटिकल अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल। प्रभु जी प्लीज प्रैक्टिकल हो, ऐसे नहीं होता भगवान, तो ऐसे नहीं होता। करना क्या है, अपनी दिनचर्या के अंदर भगवान को लेके आना है। ये नहीं कि संडे के संडे क्लास में आना है 4 बजे तो 1.5 घंटे के लिए भगवान प्रकट होंगे आपकी ज़िंदगी में, वो नहीं होगा, वो उससे कुछ नहीं होगा। वो तो बूस्टअप है, वो तो संडे को जो आप आ रहे हो 1.5-2 घंटे, वो बैटरी चार्ज है ताकि 7 दिन वो बैटरी चले। लेकिन आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, दिन की 1 माला स्टार्ट करो। उसमें है ही क्या, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने जब मैं कीर्तन कर रहा था आपको अच्छा लग रहा था? आपको अच्छा लग रहा था? सबको अच्छा लग रहा था? तो फिर अच्छा लग रहा था तो कर लो, 1 माला ही तो करनी है, 7, 8 या 9 मिनट लगने हैं। ये बोले घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा, तो मरने के बाद भैया हमारी ज़िंदगी हमारे साथ ही जाएगी ऊपर, तो फिर बुला लेना पड़ोसी और रिश्तेदार को। वैसे नहीं होता। कौन सी उम्र से माला शुरू कर देनी चाहिए? 5 साल। 5 साल से। ये तो प्रहलाद महाराज जी कहते रहे। जैसे आप दोनों करते हो ना माला, कितनी कितनी माला करते हो आप? हाँ 4, वेरी गुड। आप? वेरी गुड। कितने साल के हो आप? आप? दोनों 9 से। आप माला करते हो? कितनी माला? 2। वेरी गुड। कितने साल के हो आप? 1। वेरी गुड। अब देख लो ये बच्चे, और हमारी उम्र तो देख लो कहाँ से। हमारे अंकल ने भी 16 कर दी शुरू। हरी बोल, वेरी गुड, वेरी गुड, हरी बोल। वेरी 3 बजे शुरू हो जाते हो? बहुत अच्छा। बट एक्चुअली में ना देखो, हाँ कोई बात नहीं, देखो भक्ति में आना बहुत आसान होता है, भक्ति में आना बहुत आसान होता है, क्योंकि भक्त ले आते हैं, भक्तों का संग अच्छा होता है, लेकिन उसमें मेंटेन होना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर चीज़ के लिए होता है। जैसे न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लिया, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, कितने दिन आप सबको पता है। पहले महीना भी पूरे पैसे दे के भी नहीं जाते, मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता है, ऑलवेज। तो जो टिकना है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी हमारे को प्लेजिंग या कोई भी चीज़ ऐसे करनी है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल जैसे नए नए हो, तो एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना जो लंबे समय तक, यानी कि टिल एंड तक चले। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 बजे उठना शुरू हो जाओ जोश जोश में। एक स्टैंडर्ड फिक्स करो कि मेरे को बिना प्लस माइनस के, जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो 4 बजे का माना जाता है, बेस्ट टाइम सुबह 4 बजे का। उससे ऊपर और बेस्ट टाइम है, लेकिन वो ना फिर कभी बहुत जल्दी जल्दी हिलाएगा आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी पहले इससे कितने बजे उठते थे आप? पहले भी ऐसे होता था? फिर ठीक है, हाँ
ठीक है करा के फिर जबकि फिर ले लेता हाँ वो कोई बात नहीं लो जी, हम भी ऐसे करते हैं। बट हमने तो नियम ये बनाया हुआ है कि जैसे हमने उठे ना, जैसे मेरा अलार्म थोड़ा जल्दी का होता है, तो मैं उठा और मैं 20 मिनट के अंदर अंदर उठ के तैयार होकर बाहर होता हूँ, नहा धो के टॉयलेट के। 20 मिनट्स मैक्सिमम, सर्दियाँ तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, कपड़े वपड़े ज़्यादा पहनने होते हैं। 4, 5, 10 पे जब शुरू हो जाता है सब तू तैयार त्यूर होने के बाद, उसके बाद हमारी मंगला आरती होती है। मंगला आरती मेरे को आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि मेरे घर में डीटीज भी हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गोपाल जी, भोग लगाना, ये वो सारा प्रोसेस खत्म होते होते 8:30, 9 बज जाते हैं वो सुबह के। उसके बाद मैं आधा पौना घंटा सो जाता हूँ, लेकिन नहाता मैं सुबह उठते हूँ उससे ना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहाने की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। गर्म पानी से ना हो, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे उस चीज़ को लेके आओ ज़िंदगी में। पर ऐसा नहीं है कि बिना नहाए माला नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं, 2-4 मिनट है। जी आज ना हमने तुलादान का वो रखा है, कहाँ पे? यही रखा है। वेरी गुड, पंजाबी बाग में भी था कल। तुला रखी हमने नीचे, तो कोई करना चाहे। हाँ, तो ये प्रभु जी बता रहे हैं जैसे तुलादान का रखा है। तुलादान का मतलब समझते हो आप लोग? तुलादान का मतलब होता है जैसे पुराने ज़माने में होता था, आज भी बहुत सारे साउथ के मंदिरों में ऐसा है, बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना साउथ के, उनमें होता है तराजू होता है। तो एक तरफ आदमी का वेट, आदमी बैठ गया, जैसे सपोज मैं बैठ गया 60 किलो का, 70 किलो का, तो सामने में बोलता है इतनी चीज़ मैं दान में दूंगा, दाल दे दी, चावल दे दिए, भगवत गीता दे दी, कुछ भी। पहले तो सोना चांदी देते थे, अब तो सोना चांदी तो तोले में आती है किलो की तो बात छोड़ दो 1 ग्राम 2 ग्राम भी नहीं हो पाएगा तो भगवत गीता कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे उतनी कर सकते हैं। उतनी नहीं करे तो चलो मैं आधे वेट के हिसाब से करूँगा, जैसे भी आपको लगता है। मतलब भक्ति में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको ध्यान देना। स्टार्ट विद ए लिटल, स्टार्ट विद ए लिटल, देन इम्प्रूव अ लिटल बिट, देन इम्प्रूव अ लिटल बिट, देन इम्प्रूव अ लिटल बिट, वो पहाड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में सोच लो कि आज प्रभु जी ने बोला है एंड आई कैन अफोर्ड, और मैं आज इतने दूंगा, तो ऐसा कोई इस्कॉन ये नहीं बोला कि भैया आ जाओ तो काट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। वो तो चलो प्रभु जी का भाव अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला। तो आप सब नए नए भक्त हो, तो अभी तो स्टार्ट विद 1 भगवद गीता आल्सो, कि यार मैं अपने लिए तो एटलीस्ट लूँ भगवद गीता, अपनी ज़िंदगी में तो उतारूँ। दूसरों की ज़िंदगी में तो तब उतरेगी जब अपनी ज़िंदगी में उतरेगी। अपने में उतरी नहीं, दूसरों को बोल रहे हैं यार कि यार भगवद गीता पढ़ ले, वो क्या आपने पढ़ी नहीं, क्या बोल रहा है, सही बात नहीं है। तो स्टार्ट विद यू, और फिर लग रहा है कि यार तुलादान में यार को करना है, कुछ दान देना है, तो कर सकते हो भगवद गीता या कुछ भी कर सकते हो, वो नीचे आप जब आओगे। और आज हमारा, हाँ कोई बात नहीं, वो आप देख लेना, ये नहीं है कि जितने किलो के उतना ही देना, हाँ मतलब जितना थोड़ा बहुत भी आप कर सकते हैं वो करें। इसके बाद हमारा भी प्रोग्राम रहेगा, अभी हम संकीर्तन पे जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर इस्कॉन, क्योंकि बोला जाता है कि जब कोई अपने लिए सोचता है ना, वो सेल्फिश होता है, और जब दूसरों के लिए सोचता है तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मैं भगवान का नाम लूँगा तो भगवान तो प्रसन्न होंगे, लेकिन मैं किसी और के लिए नाम लूँगा तो भगवान मेरे से लाख गुना ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कि वो नहीं लेता और उसको मैं अपना नाम सुना रहा हूँ, भगवान का नाम सुना रहा हूँ। तो हम अभी BMG मॉल जाएंगे यहाँ से, आज भी बस बुलवाई हुई है जी, तो अभी 6 बजे यहीं से बस चलेगी। BMG मॉल पास में है, सबने देखा ही हुआ है। तो कोई अपनी कन्वेंस पे जाना चाहे वो नीचे बस है, और बाद में बस यहीं छोड़ेगी। और बाद में यहाँ पे पूरा एक प्रसादम का बहुत अच्छा, हाँ 8 बजे यहीं पे पूरा एक आज पार्टी टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें सबके लिए काफ़ी कुछ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, बच्चों के लिए गोलगप्पे हैं। हरी बोल, बड़ों के लिए भी नहीं, बच्चे बड़े भी गोलगप्पे खाएंगे भाई, बड़े भी, हाँ ठीक है, सबके लिए। तो अभी ठीक है ओके ठीक है। अभी यहाँ पे किसी का कोई डाउट है कि हमने ज़िंदगी में भगवद गीता को कैसे उतारना है काम करते हुए, ये वो जो भी मैंने बताया, इसमें कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो क्लास को यहीं वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ जी, अगर जैसे हम माला नहीं कर पा रहे हैं तो वर्क करते करते अगर हम मंत्र बोलते कोई ऑब्जेक्शन नहीं? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, पर ना मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया ना, स्टार्ट विद ए लिटल। भगवान ना डिसिप्लिन से बड़े खुश होते हैं, तो आप एक माला का नियम लो। एक माला 7-8 मिनट की होती है, तो 7-8 मिनट का टाइम मैं मानता हूँ दुनिया में सबके पास है। एक माला करो, बाकी काम करते करते करो, जैसे भी आप कर रहे हो, लेकिन एक माला का नियम जरूर होना चाहिए मिनिमम। आप भी नहीं करते, आप तो पहली बार ही आए होगे शायद, आप भी नहीं करते। नीचे माला मिल जाएगी, सस्ती सी होती है, बहुत महंगी नहीं इन बच्चों के पास।
तो एक माला कर सकते हो, करने का ढंग हमारे से पूछ लो, वैसे तो वही करना है, हरे कृष्णा कृष्ण। बस पहला एक मंत्र होता है, वो मैं आपको दे दूंगा, लिख कर दे दूंगा या फोटो, और ग्रुप में आप अपने आप को ऐड करा लेना, व्हाट्सअप में डिटेल आ जाएगी। वॉइस मैसेज से कोई भी आपके मन में क्वेरी है पूछ सकते हो, ताकि मन में कुछ भी आ रहा है वॉइस मैसेज किया, प्रभु जी ये बताओ, बता देंगे वो। तो ना फिर मन में जब तक जिज्ञासाएं रहती जाएंगी ना, फिर आदमी शांत नहीं होगा। संडे के संडे क्लास में आने का प्रयास करो, आप ऑनलाइन आने का प्रयास करो, जो भी भक्त हैं जिनकी पहली क्लास है आज। तो इस तरह से संडे को 4 बजे प्रोग्राम होता है, 4 से 6 बजे नीचे प्रसाद होता है। लेकिन आज प्रसाद इसलिए नहीं है क्योंकि 8 बजे आज पूरी पार्टी रखी हुई है, और फिर उसके बाद बीच में हम 1-1.5 घंटा संकीर्तन करते हैं ताकि दुनिया का भी उद्धार करो। वो शायद नहीं है अभी, कच्चा पक्का है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।